Hello everyone. So today we will discuss real numbers class 8 chapter 10. In our last video we have discussed some basic concepts related to numbers and now next topic is Euclid's division algorithm. Now सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम क्या होता है कि स्टेप्स इन अ सीक्वेंस टू बी फॉलोड फॉर अ प्रोसेस. कि कोई भी हमें काम करना है उसके लिए हम किस सीक्वेंस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे. मान लीजिए हमें पास्ता बनाना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर बॉईल करेंगे, उसमें हम ऑयल एंड सॉल्ट ऐड करेंगे. आफ्टर दैट वी विल ऐड पास्ता. आफ्टर सम टाइम वी विल स्विच ऑफ द फ्लेम एंड देन स्ट्रेन द पास्ता इन द कोल्ड वाटर. देन हम उसको उसमें कुछ वेजीज का सोटे करके और उसमें चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट एंड पास्ता सॉस सब ऐड कर देंगे एंड आवर पास्ता विल बी रेडी. तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या है, जो हमें स्टेप्स बताता है क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, है ना. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में. डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि डिवीजन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो हमें कौन बताता है, डिवीजन एल्गोरिदम बताता है. और उसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्यों कहते हैं, क्योंकि यूक्लिड्स जो था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्हें हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी मानते हैं. उन्होंने इस डिवीजन एल्गोरिदम का यूज किया था. ओके, इन्होंने ही ये डिवीजन एल्गोरिदम बनाई थी. अब ये डिवीजन एल्गोरिदम अगर हम बेसिक देखें तो कैसे होता है. मान लीजिए हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है. मान लीजिए 7 यहाँ है, 2 यहाँ है. तो 2 3 क्या हो जाएगा हमारा 6, 1 रिमाइंडर. तो इस 1 को बोलते हैं हम रिमाइंडर. ओके, एंड दिस 3 is known as quotient. This is called quotient. This 7 is called dividend. It is called dividend. And this 2 is called divisor. Okay, ये हम बचपन से ही पढ़ते आए. इसकी जो थ्योरम बनी है वो क्या बनी कि अगर हमें 7 चाहिए तो कैसे मिलेगा हमारा 2 into 3 plus 1. That is dividend is equal to 2. 2 means divisor into quotient 3. Quotient plus remainder. ये आपने बचपन में भी पढ़ा ही होगा कभी. ओके, नहीं पढ़ा है तो आप अब लर्न कर लीजिए. इसको लर्न क्या करना है, समझना ही है. हमारे पास 7 कैसे आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड कर दिया, है ना. ऐसे ही आया ना. तो 2 into 3 plus 1. 2 क्या है, डिवाइजर है. 3 जो है वो क्वोशिएंट है और 1 क्या है, रिमाइंडर है. मीन्स डिवाइजर को जब हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो डिविडेंड आ जाता है हमारा. ओके, तो इनके लिए हम कुछ जनरल टर्म यूज करते हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे. डिविडेंड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स ये नंबर जो है इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. जो ये क्वोशिएंट है इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, डिवाइजर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिविडेंड ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिमाइंडर को. अब ये रिमाइंडर क्या, ये रिमाइंडर 2 हो सकता था, नहीं. क्यों, क्योंकि 2 होता तो 2 से ये डिवाइड कर लेते ना हम उसे, है ना. तो इट मीन्स ये रिमाइंडर जो बचेगा हमारा फाइनल डिवाइड करने के बाद वो हमेशा इस नंबर से, दैट इज डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा. ठीक है, लेकिन वो 0 हो सकता है. अगर कोई नंबर डिविडेंड जो है, अगर डिवाइजर जो है वो डिविडेंड को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा. मीन्स आर की वैल्यू 0 तो हो सकती है लेकिन आर की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन होगी किससे, डिवाइजर से. डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट किया है हमने, बी से. तो बी से लेस होगी. तो हम इसके लिए क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, हम क्या कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है 0 के, लेकिन हमेशा बी से कम होगा. बी कौन है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. तो हमारा इस पूरी एल्गोरिथम को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें ए एंड बी जो है वो 2 इंटीजर्स हैं. ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से
और Q जो है वो क्वोशंट आ रहा है हमारा, R रिमाइंडर आ रहा है, और दिस R शुड लाई बिटवीन 0 एंड B। इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ना कह के क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। अब ये लेमा क्या है अभी डिस्कस करते हैं। लेमा जो है ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट जो हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ये डिवीजन वाला जो अभी हमने किया था, इसके अकॉर्डिंग क्या है, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, और R शुड लाई बिटवीन 0 एंड B, इट कैन बी इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास ये हमारा एक लेमा है जो हम डिवीजन को देखते हुए हमने अपना बनाया है। मतलब ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, आपने डिवाइड करते हुए देख लिया ध्यान से, ये चीज़ प्रूव हो रही है हमारी उस डिवीजन में। इट मीन्स ये हमारी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसे लेमा बोलेंगे। अब इस लेमा को हम किसी भी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे और तब ये एल्गोरिदम बन जाएगी। अब एक और छोटी सी बात हम डिस्कस करते हैं लेमा को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लीजिए, मानना क्या है, हमें पता ही है कि हम सभी जानते हैं कि जो सन है इट राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक लेमा है, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है और इसको हम बोलेंगे लेमा, और इसके बेसिस पे हम बाकी सभी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रूव करते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं, सन सेट्स इन द वेस्ट। ये हमने इस लेमा के बेसिस पे ये कहा है कि सन जो है वो वेस्ट में सेट होता है, और लेमा क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। ओके, अब हमारे पास ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। गिवन पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, A जो है वो ग्रेटर वाला नंबर होता है, मीन्स जिसको डिवाइड करना है, एंड B जो है वो स्मॉलर नंबर जो डिवाइड करता है, मीन्स B जो है वो डिवाइजर है, A जो है वो डिविडेंट है। और देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ Q एंड R एग्जिस्ट करेंगी, वेयर R इज द रिमाइंडर, Q इज द क्वोशंट, और R की वैल्यू जो है वो क्वोशंट से हमेशा क्वोशंट से नहीं, जैसे डिवाइजर से हमेशा कम होगी, और जीरो और उसके बीच में लाई करेंगे, डिवाइजर के बीच में। ओके, इट कैन बी जीरो, अगर वो पूरा डिवाइड कर देता है तो वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, मान जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 8 को डिवाइड करते 2 से, 2 4 जा 8, ये पूरा डिवाइड हो सकता है, तो आंसर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो R की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, अगेन 1 आएगा। हमेशा ये जो रिमाइंडर होगा ना वो इस 2 से कम ही आएगा, कभी इसके इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल आएगा तो फिर हम फिर से डिवाइड कर लेंगे ना। इज इट क्लियर? यस। नाउ लेट्स मूव टू द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब जो हमने लेमा बनाया है उसका हम यूज करते हैं HCF निकालने के लिए, तो वो हमारा है एल्गोरिदम, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक to compute the HCF of two given positive integers। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, मान लीजिए हमें HCF निकालना है 18 एंड 12 का, तो अब हम वही डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, डिवाइड करते हैं किसको, बड़े वाले नंबर को, किससे, छोटे वाले नंबर से। अब ये किस पे जाएगा, 12 1 जा 12, इस पे गया, रिमाइंडर क्या आया हमारा 6। अब क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, 12 को दी थी 18 को डिवाइड करने की, अब 12 डिवाइड नहीं कर पाया इसलिए इसे पनिशमेंट मिली। क्या पनिशमेंट मिली, अब इसको अंदर जाना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर आया है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इसको डिवाइड करने की। तो अब देखते हैं क्या ये डिवाइड कर पाएगा, यस कर पाएगा, तो इट विल बी द विनर। तो अब 6 क्या है, विनर है। विनर कौन है, HCF, तो 6 हमारा HCF। इट मीन्स जो भी प्रीवियस स्टेज में रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से हम उस स्टेज के जो डिवाइजर हैं उनको डिवाइड करेंगे। ऐसा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही 0 आएगा तो उस स्टेज के डिवाइजर को हम HCF बोलेंगे, वो हमारा राजा होगा। अब इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमने क्या किया था, हमारा आंसर क्या कहता है कि 18 फर्स्ट स्टेज में
जो डिवीजन लेमा से हम करेंगे, 18 इज इक्वल टू किसको मल्टीप्लाई करके आया था, 12 इंटू 1, और उसमें क्या ऐड करेंगे हम, रिमाइंडर को 6। अगर हम सिर्फ ये इतना देखें, फर्स्ट स्टेज का आंसर देखें तो वो यही है। अब नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या किया है, किसको डिवाइड किया है, 12 को, तो 12 इधर आ जाएगा। किससे डिवाइड किया है, 6 से। किस पे गया है, 2 पे। रिमाइंडर क्या आया है, 0। इट मीन्स जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आया उसका जो डिवाइजर है दैट इज HCF। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। जो प्रीवियस स्टेज, सबसे पहले 2 नंबर्स गिवन थे, ये दोनों, इन दोनों को हमने, इन दोनों में से जो ग्रेटर था उसको हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखा, जो लेस था वो राइट साइड में रखा, और उसे चेक किया वो कहाँ पे, किस नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करें कि इससे कम या इसके इक्वल आए। कम आता है तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो हम साथ में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये रिमाइंडर जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। आप ये देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो हमने ये डिवाइड करके देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है। तो मीन्स ये नंबर जो है प्रीवियस स्टेज का जो डिवाइजर था वो अब क्या बन गया है, डिविडेंड बन गया है, और प्रीवियस स्टेज का जो रिमाइंडर था वो अब क्या बन गया है, डिवाइजर बन गया है। और ऐसा ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आया उस स्टेज पे हमने देखा कि हमने किससे डिवाइड किया था। मीन्स अगर हम इसको डिवीजन मेथड में देखें तो 6 से, तो 6 जो है वो हमारा HCF। एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। नाउ अब हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 135 एंड 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा मेथड क्या था, जो ग्रेटर है, ग्रेटर जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 135। अब 135 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे तो 13 2 जा 26 हो जाएगा, 22 से ज़्यादा हो जाएगा। एंड प्लस में जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 225 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से, तो ये 1 पे जाएगा, 135, 5 माइनस 5 इज 0, 12, 12 माइनस 3 इज 9। अब 90 से डिवाइड करेंगे किसे हम, 135 को। अब 135 किस पे जाएगा, 92 जा 180 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 पे ही जाएगा ये भी फिर से, 90 बन जा 90, ये हो गया हमारा 45। अब 45 चेक करते हैं कहाँ जाए, किस पे जाएगा, अब 90 इधर आएगा, अब 90 को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पाया, तो 90 हमारा नेक्स्ट डिविडेंड बन जाएगा। और इसमें किस पे जाएगा, ये 45 2 जा 90। तो हमारे पास फाइनल स्टेज में रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स यहाँ जो डिवाइजर था वो कौन है, 45, कौन है वो, HCF है। और इसको हम आपकी एग्जाम में आपको कैसे करना है वो मेथड मैं आपको बताती हूँ। अगर ये स्टेज क्लियर हो गई तो हमारे पास इसी स्टेज को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप इतना देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन बनाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, ये 10 मच, इसका यूज़ करके हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। आंसर हमें क्या चाहिए था, 135। इट विल बी इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 हो गया। मीन्स ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया। फिर आपको सोचना है किस पे जाएगा, 1 पे जा रहा है, और रिमाइंडर जो बचा वो यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेज में फिर से ये हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 90 इज इक्वल टू, ये रिमाइंडर जो है वो यहाँ लिखेंगे हम 45। अब 45 में 90 कहाँ आता, 45 के टेबल में 2 पे आता है। इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। एंड दिस 45 इज द फाइनल आंसर, दैट इज HC। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38220। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब फिर से हम वही मेथड लगाते हैं, 196 38220, 196 1 जा 196, 12 minus 6 is 6, and 17 minus 9 is 8, and next 2 minus 1 is 1. Okay, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाँ जी,
नेक्स्ट हमारे पास किस में जाएगा, अब ये 196 9 हमने 2 ऊपर से नीचे लिया, दिस 2 और ये अब गया 9 पे क्या आ जाएगा 1764। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 12 माइनस 4 इज 8, 15 माइनस 6 इज 9 और ऊपर से 0 दिया हमने। ओके, अभी किस पे जाएगा 196 5 जा 19 5 जा 95 एंड 3 80 980 हो गया हमारा। रिमाइंडर क्या हो गया 0। इट मीन्स सीधा सीधा हमारे पास इन दोनों का रिमाइंडर वो HCF क्या आ गया, ये आ गया। ओके, तो हमारे पास हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1382220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो हमारे पास किससे डिवाइड किया था 196 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस स्टेज का HCF, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे किया है 196 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया HCF आ गया। अब थर्ड पार्ट आप अपने आप से करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। अब इस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम यूजिंग यूक्लिड्स डिविजनल लेमा हम क्या लिखेंगे A is equal to BQ plus R where R lies between 0 and B, ऐसा ही होता है। अब अगर हम ध्यान से इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास B हमें क्या दिख रहा है C दिख रहा है, R जो है वो कभी 1 है कभी 3 है। तो लेट हम क्या अज्यूम करते हैं लेट A is equal to 6। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट B इज इक्वल टू 6। तो इसी के बेसिस पे हम A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6q प्लस 0, क्योंकि R क्या हो सकता है 0 से लेके B से लेस होना चाहिए, मीन्स 0 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है B से लेस। 6 तो कभी हो नहीं सकता और 0 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट केस क्या आ गया A इज इक्वल टू 6q आ गया। अब इसे हम बोलेंगे केस 1। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स एनी नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल ऑफ 2 है जो वो क्या होगा इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर होगा। अब हम सेकेंड केस लेके चलते हैं केस 2। केस 2 में A की वैल्यू क्या हो जाएगी B तो हमारे पास 6 ही है, Q को Q ही रखा है हमने, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा अब सेकेंड केस में 1। तो 1 बाय 1 हम सारे रिमाइंडर्स को लेके चलेंगे। ओके, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। ये तो इवन नंबर हो गया इतना, तो आगे प्लस 1। अब इवन तो हो नहीं सकता ये जब हमने प्लस 1 कर दिया। अब जो नंबर इवन नहीं है वो क्या है ओड नंबर है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा ओड नंबर। अब हम करते हैं केस 3। केस 3 में A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 2 हो जाएगी। इट मीन्स पूरे में से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 1। जब 2 जो है वो इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पूरा नंबर। इट मीन्स जब वो मल्टीपल ऑफ 2 है तो इवन नंबर हो गया। अब हम करते हैं केस 4। केस 4 के अकॉर्डिंग A क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। अगर हम देखें फर्स्ट टर्म तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉरी 6q प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है हमें इवन नंबर देखना है। इवन नंबर तभी बनेगा जब हमारा इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है। तो इसको हम 2 प्लस 1 लिख लेते हैं। जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये हमारा पर्पस था इस चीज़ का, ताकि पीछे प्लस 1 बच जाए। अब ये इतना तो इवन है, लेकिन इवन में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं इट मीन्स वो क्या बन गया ऑड नंबर बन गया। ओके, अब हम करते हैं केस 5। केस 5 में A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6q प्लस 4 है तो 2 हमारा पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 2 बन गया। तो ये क्या है इवन नंबर है। ओके, और केस 6 करते हैं हम। केस 6 क्या कहता है A इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अगेन इस 5 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, कैसे 4 प्लस 1, ताकि इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकें और बाकी जो बचे वो 2 से लेस बचे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस
1। इट मीन्स ये नंबर तो क्या है, इवन है, और इसमें +1 हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, ऑड हो गया। एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, ये है हमारा 6q + 1। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या बन गया हमारा, ये वाला टर्म जो है वो ऑड टर्म है। ये कौन से वाला टर्म है, 6q + 3 वाली टर्म है। और ऑड कौन सी है, एक ये टर्म है। तो ये तीनों टर्म्स हमारी ऑड है। यही क्वेश्चन में कहा था कि जितनी भी ऑड टर्म्स होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, या तो 6q + 1 वाली फॉर्म में होंगी मीन्स केस 2, या फिर 6q + 3 की फॉर्म में होगी मीन्स केस 4, एंड या फिर 6q + 5 वाली फॉर्म में होगी केस 6। इट मीन्स ये तीनों के तीनों क्या है, हमारी ऑड टर्म्स है, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट a be any positive integer where b is equal to 0। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर a is equal to 6q + r है तो r की वैल्यू जो है वो डिफरेंट क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5 हो सकती हैं। अब अगर हम ये सब वैल्यू r की इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 6 केसेस बनेंगे, 6q + 1, ये सभी वैल्यूज जो है वो एक ही हो सकती हैं। तो 1 by 1 हम सभी केसेस लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, a is equal to 6q है तो हम 2 × 3q लिखेंगे इसे, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हेंस इट इज़ अ इवन नंबर। सिमिलरली सेकेंड केस में हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3q + 1, इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इट इज़ नॉट इवन। नॉट इवन मतलब ऑड है। नेक्स्ट 6q + 2 है, 2 × 3q + 1, ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट है 6q + 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6q + 2 + 1। हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 को कॉमन ले लिया और फिर क्या बचा, जो नंबर है वो 2 से लेस है, तो इट मीन्स हम कुछ कॉमन लेना नहीं है, तो +1, इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये क्या है, नॉट इवन। जो नॉट इवन है वो किस कैटेगरी में आता है, ऑड की कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट अगेन इवन आ रहा है हमारा, दैट इज 6q + 4। इसमें हमने एक टर्म नहीं किया है, दैट इज 6q + 5, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। फाइनल केस दैट इज 6q + 5 एंड इट विल बी इक्वल टू 6q + 4 + 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर 3 बचा, 3q + 2 एंड +1, और ये कौन सा हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड वाले 3 केसेस हो गए, 1 2 एंड 3। तीनों केसेस में क्या क्या है, एक में 6q + 1 है, ध्यान से देखिए, एक में 6q + 3 है और एक में 6q + 5 है। ओके, अब इसकी प्रेजेंटेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। उन्होंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए। बजाय कि हम इतना बड़ा नंबर लेने के, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में पहले आपकी क्लास में 12 स्टूडेंट्स थे, ओके, 12 स्टूडेंट्स थे, उनको टीचर कुछ रोज में बिठाते थे, ठीक है। अब 16 स्टूडेंट्स हो गए, अब उनको भी रोज में बिठाना है। अब ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है कि टीचर ने प्रीवियस को चेंज नहीं किया है, लेकिन ये स्टूडेंट्स भी उसी में अरेंज हो गए हैं और उतने ही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में हमने उन्हें अरेंज किया है, लेकिन नंबर ऑफ रोज हमारी बढ़ गई है। ये 16 पूरे आ गए हैं हमारे उसमें। देखिए अगर मैं इस टाइप से बिठाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 4 की 3 रोज बन गई हमारी, 4 कॉलम्स की। अब 16 हो गए तो 4 और हो गए, इट मीन्स 1 2 3 4, वो भी आराम से बैठ सकते हैं। इट मीन्स जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, जितना फैक्टर का मतलब क्या, हम उससे डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, इसको भी 4 से डिवाइड करें और इसको भी 4 से डिवाइड करें, दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा, उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बनेंगे। अब इसने क्या कहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी होने चाहिए, मीन्स वो नंबर होना भी हाईएस्ट चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज HCF फाइंड आउट करना। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा कि 616 का और 32 का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप HCF फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू प्रूव दैट
square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो इस केस को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले let b is equal to 3 लेके चलते हैं, किसी फॉर्म में है ये, तो let b is equal to 3, तो a क्या हो जाएगा? a will be equal to 3q plus r होता है, तो r क्या होगा? r should lie between 0 and 3, तो इसके अकॉर्डिंग r क्या की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो 3 केसेस बनेंगे हमारे इसमें। सबसे पहले हम लेके चलते हैं केस 1। केस 1 क्या है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या कह रहा है? उस नंबर का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ले लेते हैं हम। a का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 9q स्क्वायर। ओके, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? अब आंसर क्या कहना चाहता है वो कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स क्या ये 3 का मल्टीपल बन रहा है? यस, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 के अलावा बाकी सारी टर्म को हम अंदर ले लेते हैं, 3q स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 3m। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ताकि ये हमारे क्वेश्चन से मैच कर जाए। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। m इज ऑल्सो एन इंटीजर है, q स्क्वायर इंटीजर था तो उसको किसी नए इंटीजर की फॉर्म में लिख लिया हमने, वैल्यू कुछ भी डिफरेंट होगी उनकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या कह रहा है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हुआ हमारा, लेकिन हमें क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab मीन्स 3 2 6, 6q हमारा इसका आंसर आ गया। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लूँ तो इन दोनों टर्म्स को पहले लिख लेते हैं हम, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। प्लस 1, अब हमारा प्लस 1 आ रहा है। इट मीन्स अगर हम क्वेश्चन में देखें तो एक टर्म ऐसे भी है जिसमें प्लस 1 है, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो हम इसे क्या करते हैं? इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, यस, तो इसे हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। बिल्कुल सेम मैच हो रहा है हमारा ये इससे 3m प्लस 1 से, तो इसे हम लिख लेते हैं 3m प्लस 1 वेयर m को क्या लिखा है हमने? m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, अब एक केस और बनेगा हमारा इसमें। केस क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर से हम इसका स्क्वायर करते हैं, फिर से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। इट विल कम आउट टू बी 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 3 6 2 12q। एंड ये हमारा प्लस 1 तो है नहीं और ना ही प्लस 0 है। इट मीन्स पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसे। तो हम क्या करते हैं? 9q स्क्वायर, दोनों q वालों को एक साथ ले आते हैं, प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब हम इन तीनों में से तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, बचा क्या आगे नेक्स्ट? प्लस 1 बचा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, इट मीन्स हमारा जब भी हमने यहाँ ओड इवन की तो बात नहीं थी, इसमें तो क्या कहा था? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के इक्वल होगा, उस फॉर्म में होगा। ये भी 3m आया है और ये 3m प्लस 1 आया है, थर्ड भी 3m प्लस 1 आया है, और कोई केस बनता ही नहीं था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे b की वैल्यू ऐसी क्या लें जिससे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो हमारी इजीली सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से हमें न्यूक्लियस डिविजन लेमा यूज करना है। To show the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। हमारी ये 1.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 भी डिस्कस करेंगे और 1.1 का ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये मैंने इसीलिए छोड़ा है ताकि आप इसे करके देखें। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना, b की वैल्यू आप 3 लेके चलना और फिर इसे सॉल्व करना, आपका इजीली क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके।